अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बहुत जरूरी है, पुरानी एम्प्लॉई है हमारे। राधिका बेटा। जी पापा जी। इसमें पूरे 5 लाख रुपए हैं बेटा। इस रकम को संभाल कर रखना, किसी की अमानत है। एक क्लाइंट को देना था, वो अचानक किसी इमरजेंसी में फंस गए। 1-2 दिन में आकर ले जाएंगे। दरअसल मुझे और ब्रिज भाई साहब को हमारे पुराने एम्प्लॉय के बेटे की शादी में जाना है। नहीं जाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, इसीलिए इन पैसों की जिम्मेदारी तुम्हारी है बेटा। तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। इतने सालों में हमें तो कभी ऐसे पैसे संभालने के लिए नहीं दिए। लो, लॉकर की चाबी, इसे लॉकर में रख देना। पापा जी, आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें क्यों दे रहे हैं? माँ जी को दे दीजिए ना। बेटा, अब तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें ऐसी जिम्मेदारियों की आदत डाल लेनी चाहिए। और वैसे भी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी से निभाओगी। चलो। हम इसे अच्छे से संभाल के रखेंगे। और सुजाता जी, हमें आने में देरी हो जाएगी और आते आते माँ को भी सत्संग से लेते आएंगे। जी ठीक है जी। चलो वैसे। पता नहीं मुन्ना के पापा को इस गोलमुखी में ऐसा क्या दिखता है जो वो इस पर इतना भरोसा करते हैं। घर के सारे सदस्य चले गए पर ये गोलमुखी इस घर में कुंडली जमा करके बैठ गई है। काश काश चोरों को पैसे चुराने के साथ साथ इंसान चुराने भी आते और वो इस गोलमुखी को चुरा कर ले जाते। सुजाता जी भाभी। कल तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई थी ना, पर इस बार मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मतलब अभी हम समझे नहीं। 1 मिनट। एक काम है, तगड़ी कीमत मिलेगी तुम्हें। हे भोलेनाथ, माँ जी, दिव्यम जी सब हमसे नाराज है। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए कि हम सबकी नाराजगी दूर कर पाए। ऐसा काम ही क्यों करती हो कि दूसरे नाराज हो जाएं? माँ जी, हमने केक में कुछ भी नहीं मिलाया था, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। पर केक बनाया तो तुमने ही था ना राधिका। क्या हुआ भाभी? पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है डॉक्टर के पास जाना होगा। ताई जी, आप यहीं रुकिए, हम आपके लिए अजवाइन वाला पानी ले आते हैं जल्दी। रुको, कोई जरूरत नहीं है। चलिए भाभी, हम आपको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। हाँ। याद है ना आपको, पिछली बार इसने अजवाइन के पानी में मिर्ची मिला के पिला दी थी आपको। हाँ याद है। और तुम राधिका, घर का अच्छे से ख्याल रखना, तो मत जाना। मुन्ना के पापा ने तुम्हें रुपए की जिम्मेदारी दी है ना, तो उसे अच्छे से निभाना, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हो सकता है भाभी को हॉस्पिटल से वापस लाने में हमें देर हो जाए। जी माँ जी, हम ध्यान रखेंगे। चलिए भाभी। हाँ, आराम से चलिए भाई। हे भोलेनाथ, ताई जी की रक्षा कीजिएगा, उन्हें जल्दी से ठीक कर दीजिएगा। मान गए भाभी, क्या कमाल की एक्टिंग की है आपने। आगे का क्या प्लान है? रुको। पहुंच गए? जी पहुंचने वाले हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सीढ़ियों से सीधा ऊपर जाके राइट जाना। पहला कमरा छोड़कर उल्टे हाथ के कमरे में जाना। उस लॉकर की चाबी वही कहीं गद्दे के नीचे हो। और हाँ, लॉकर के अंदर जो सूटकेस है उसमें 5 लाख रुपए हैं। और हाँ, आसपास अगर और कोई सामान दिखे वो भी ले लेना, ताकि लोगों को शक ना हो कि तुम लोग सिर्फ 5 लाख रुपए लेने के लिए आए हो, ठीक है? और हाँ, याद से अपनी फोटो भेजो, क्या पता चोरी करके भाग गए तो। याद रखना।
पुलिस का डंडा सीधा पड़ेगा और हाँ, जेल होगी अलग से। आई बात समझ में? अरे नहीं नहीं मैडम जी, हम तो एक्टर हैं, आपका काम करके पैसे आपको ला कर दे देंगे। वेरी गुड। भाभी, हमें बहुत डर लग रहा है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा ना? सुजाता, ये लोग अच्छे कलाकार, तुम घबराओ मत। अब देखना, देवर जी को उस गोलमुखी पर जो भरोसा है वो चूर नहीं चकनाचूर हो जाएगा। देख लेना सुजाता, ये लोग हमारे काम को अंजाम दे देंगे। भाभी जी, वो हमने ना कुछ वक्त पहले सर दर्द की दवाई ली थी, अब हमें नींद आ रही है तो थोड़ी देर सो लें क्या? जी दुलारी जी, आप जाइए, आराम से सो जाइए। वैसे भी घर के सारे काम हो ही चुके हैं, आप बस ना एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि मेन डोर सही से बंद है या नहीं। जी भाभी जी, हम देख कर आते हैं। जी। भाई एड्रेस तो यही है, मैं घंटी बजाता हूँ। ए बेडू, घंटी बजा के चोर घुसेगा, दिमाग में भूसा भरा है। चल पीछे वाले रास्ते से चलते हैं। हाँ सही बोलो भाई, चलो। इस वक्त कौन आ गया? यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये पार्सल इतनी दूर किसने रख दिया? अपना फोन तो नीचे ही भूल गए। हमारा फोन कहाँ रख दिया हमने? अरे वहाँ सोफे के पास रखा हुआ है, कब से ढूंढ रहे हैं हम। भाभी जी, कौन आया था दुलारी जी? पता नहीं, पर ये पार्सल आया है, इस पे किसी का नाम भी नहीं लिखा है। वैसे हमने दरवाजा बंद कर दिया है। आप ही हमें दे दीजिए, हम देख लेंगे। आप जाके आराम कर लीजिए। मम्मी, पापा की कमर का दर्द कैसा है अभी? अब बिल्कुल सही है, तो चिंता मत कर। तो ये बता, तुम्हारे घर पे पार्टी थी ना, सास का बर्थडे जो था, कैसी रही पार्टी? क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? नहीं नहीं मम्मी, सब अच्छे से हो गया। ऊपर जाके क्या बताया था? लेफ्ट बताया था, राइट बताया था? राइट बताया था। नहीं लेफ्ट था। नहीं यार, राइट बताया था। तू उधर जा, मैं इधर जाता हूँ। ठीक है। तुम्हारा
हमारा ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी हम रखते हैं, बाय। राधिका, तुमने तो कहा था कि तुम घर में अकेली हो, तो ये पीछे से कौन गया? मम्मी दुलारी जी होंगी। नहीं बेटा, दुलारी जी नहीं थी, कोई आदमी जैसा लगा। देखो। आदमी? मम्मी लगता है दिव्यम जी आ गए। हम आपको बाद में फोन करते हैं, ठीक है? दिव्यम जी तो लेट आने वाले थे, बल्कि घर के बाकी सारे लोग भी लेट आएंगे। तो फिर मम्मी ने किसे देखा वीडियो कॉल पर? पत्थर? हे भोलेनाथ, कहीं कोई घर में घुस तो नहीं गया? यहाँ तो कोई लॉकर नहीं है, फिर लॉकर कहाँ है? लगता है मम्मी को कोई वहम हो गया है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। सुजाता, हाँ, लगता है काम पूरा हो गया। अरे भाभी इतनी जल्दी? लगता है वो लोग एक्सपर्ट है इस काम में। हाँ, देती हूँ। हाँ? कहा मैडम, जब दूसरे गुंडों को भेजना था तो हमें काहे भेजा पिटवाने के लिए? पर मैंने तो तुम लोगों के सिवा किसी और को नहीं कहा। अच्छा, तो तुम्हारे घर में सचमुच के चोर घुस गए? जाओ रोको उन्हें, हम चले अस्पताल। क्या? भाभी क्या? भाभी क्या हुआ? घर में शायद असली चोर घुस गए। क्या? यार तिजोरी तो यही है, चाबी भी यहीं कहीं होगी। उधर ढूंढ। हाँ, ये लो। इसमें तो पैसे का बैग ही नहीं है। अरे यार वो ज्वेलरी बॉक्स देख। इसमें तो कुछ भी नहीं है। घर में चोर है? लगता है चोर यहीं आ रहे हैं।
टिकट तो खाली है। कहीं हमने गलत तो नहीं सुना? हम पुलिस को फोन करते हैं। हमें मारेगी? अरे देख क्या रहा, पकड़ उसको। पकड़ उसे। खोल दरवाजा। दम लगा। खोल यार। दुलारी जी, दुलारी जी। खिड़की, ये देख ना, जल्दी निकल। हमें जाके दुलारी जी को उठाना होगा, कहीं कहीं कुछ हो ना जाए, और इस बैग को भी जल्दी से छुपाना होगा। इतना इंपॉर्टेंट फोन नंबर चाहिए मुझे डायरी से, लेकिन घर पे कोई फोन ही नहीं उठा रहा। राइट। मन अति सुंदर, सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।